जोरदार तालियां सबके लिए। अब चारों का तहे दिल से स्वागत है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ आप चारों आज यहाँ पे, तो आज ओटीटी पे क्या चल रहा है? बारिश हो रही है ना, छुट्टी आज छुट्टी है। एक तो इतने फिट हो रखे, पहले तो इनके लिए ताली बजाओ। अरे शुक्रिया भाई, थैंक यू। वो आई वाज डूइंग 2 फिल्म्स बैक टू बैक। कम ऑन भाई, आ जाओ यार। कैसा लग रहा है भाई माहौल आपको? इसके पहले आप हमारे पुराने शो पे आए थे जी, और उस वक्त भी यही कुर्सी पे बैठा था। हाँ, यहाँ नाम लिखवा जाऊँ मैं, जयदीप अलाउद्दीन। पर आप देखो फैब्रिक में कितना फर्क आ गया है। ऐसा ना सरकारी स्कूल के बच्चे कॉन्वेंट में आ गए। इस बात को बड़ा प्राउडली बोलता था भी और अभी भी बोलता हूँ कि बिना एक दूसरे को जाने पहचाने हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना है। मतलब हम एक ही स्टेज पे हमने नाटक किए हैं कंपटीशन में, जहां भाई GNU से थे, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, और मैं हरियाणा से, रोहतक से। ऑफ कोर्स ये जीते थे, पर मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है मंच के साथ और इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल जयदीप भाई, हम लोग ऑलमोस्ट एक ही समय से पास आउट है भाई। यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी अलग थी, हमारी अलग। पर ना मुझे ये FTI के बारे में नहीं पता था यार। मुझे भी नहीं पता था। आपको किसने बताया था FTI? मेरे जो थिएटर के गुरु थे। अच्छा, सुनील चिटकारा नाम है उनका, वो हरियाणा से ही है वो। तो जब मैंने उनको बोला कि यार मैं ऐसे तो नहीं जा पाऊंगा भाई साहब, मैं थोड़ा अभी मुझे लगता है थोड़ी तैयारी की जरूरत है, और हमने वही NSD सुना है, उन्होंने बोला था FTI में कोर्स दोबारा स्टार्ट हुआ है। जयदीप भाई फिर FTI से जब आप आ गए है ना, तो शुरू में ऐसा ही होता ना, 3-4 यार दोस्त, एक 1 BHK ले लिया, तो एक रूम में कितने लोग रहते थे? मैं एक पार्टनर के साथ अपना अपार्टमेंट शेयर कर रहा था। हमने 2 ने शुरू किया था, पर हम 6 महीने में 6 लोग हो गए थे वहां। धीरे-धीरे कोई ना कोई आ रहा है कि यार रुकने की जगह नहीं है, ठीक है भाई तू भी आ जा। तो वो जो बेडरूम था उसमें सिर्फ कपड़े हैं, क्योंकि 5 लोगों के कपड़े भी तो कहीं रखे जाएंगे ना। और एक अलमीरा थी, उसमें सबके कपड़े पड़े हैं, बस सब बाहर। ओपन किचन था एक छोटा सा, बाहर 5-6 लोग पड़े रहते थे। तो पर मजेदार था, ऐसा कुछ दुख नहीं था उसमें, मजा आता था, बहुत मजा। हम लोग 4 लड़के रहते थे, तो एक दिन ना एक लड़के का, वो म्यूजिक का काम करता था, उसका भाई आ गया अमृतसर से, 5-6 दिन हो गए रह रहा है, और मेरे दूसरा दोस्त था, और उसका तो यार बॉम्बे हमें सुना ही है, पर ऐसे इतना खर्चा कोई है नहीं। उसने पकड़ लिया, कहते 13.5 नहीं है ना हमारा जो हो रहा है, कहता तू तो आगे खा रहा है 7 दिन से। तो क्या हो गया? दादा शूटिंग चल रही है। हाँ। अच्छा, मेरी आवाज को दबाना चाहते थे। But I wanted to ask you, all 4 of you, कि जिस दौर में आपने स्ट्रगल किया, आपने जाहिर है बहुत स्ट्रगल की होगी, मायूस हुए होगे, तो कभी ये ख्याल आया कि यार लेट्स पैक अप एंड गो बैक होम? क्या करते मैम? ऑप्शन नहीं था। बातें बहुत करती हैं ये। कभी मन में आया कि आपके नहीं मन में आया तो उनके क्यों आएगा? आया था। मैं तो एक्चुअली छोड़ के भाग गया था 3 महीने में। हाँ, मैं आया और मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। पर मैंने सोचा कि शायद मुझ में कुछ कमी है, मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए, और मैंने NSD के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जब मैं 3 महीने बाद ट्रेन से जा रहा था तो मुझे लगा कि मतलब जा तो रहा हूँ बट मैं वापस जरूर आऊँगा। तो वो हुआ, एंड फाइनली जो मेरा काम है वो लोगों को पसंद आया, एंड मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। इससे अच्छी ब्लेसिंग कुछ नहीं होती। और क्या बात है यार, एक्चुअली सब लोग कहीं ना कहीं से इतनी मेहनत करके आते हैं, पर फिर मैं सोचता हूँ कि यार हम लोगों के पास ऑप्शन भी क्या था, है ना? Exactly. होता नहीं होता यही करना था। नसीरुद्दीन शाह, उन्हीं का कहा हुआ था क्लास में, उन्होंने कहा था कि अगर एक्टर बनना है और प्लान B भी है, तो अभी प्लान B पे चले जाओ, क्योंकि अगर तुमको एक्टर बनना है तो तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि एक्टर बनने का प्लान बहुत टफ होगा। आपको पता है जयदीप भाई और विजय भाई ना 20 साल से दोस्त हैं। दोस्ती इतनी लंबी तभी चलती है जब दोनों इंसान अच्छे हों या एक दूसरे के कांड पता हो। होता है ना कि ऐसे मेरे बारे में सब जानता है, कांड पता हो। तो एक होता है ना कि यार ये इसको नजरों से ओझल नहीं होने देना है, इसको सब पता है। आपकी इतनी लंबी दोस्ती का क्या राज है जयदीप भाई, है विजय भाई? आई थिंक इंसान अच्छे हैं दोनों। दूसरा क्यों बताऊं मैं? कैमरा के लिए दूसरा क्यों बताऊं मैं? He's a okay person. देखो दोस्ती हो कोई भी नाता हो, एक ही चीज पे टिकता है, भरोसा, ट्रस्ट।
फुल आंख बंद करके, बस बस वो आई ट्रस्ट हिम फुली बस बस एंड ही ट्रस्ट मी फुली। हाँ, आपको अपने उस पे नहीं रहना पड़ता, आपको अपने ऑल्टर ईगो पे नहीं रहना पड़ता, मखोटे पे नहीं रहना पड़ता। Right. ठीक है, जो है पता है तुझे चलती। एक्चुअली You know यार that दोस्त they भी will ना एक protect. टाइम तक ही बनते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है स्कूल के, कॉलेज के, उसके बाद कुलीग्स होते हैं, आप इतना खुलते नहीं हो किसी से जितना आप अपने बचपन के दोस्त से उससे खुलोगे, है ना। करेक्ट। कभी ऐसा भी होता है ना कि भाई आप एक के फैन रहे हो और बाद में उन्हीं के साथ आप काम कर रहे हो, है ना। Yeah. आपके साथ हुआ है ऐसा? लेटली तब्बू मैम का काम बहुत पसंद है एंड आलिया भट्ट का काम बहुत पसंद है, बट हाँ ब्रीफली एक स्केच करने का मौका मिल गया था आलिया भट्ट के साथ, तो वो बड़ा प्यारा मोमेंट था मेरे लिए। जिनका काम तुम्हें इंस्पायर करता है और अच्छा लगता है, उनके साथ तुम्हें काम करने का मौका मिला। देन कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं और मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं विश्वपति सरकार, वो हम फिल्म बना रहे थे। उस टाइम पे 2 किस्से हुए। हम लोग शूट कर रहे थे और बाई चांस IIT खड़गपुर में नसीर साहब आए हुए थे, तो हमने पता किया कि अभी वो कहाँ पे है और वहाँ पे पहुँच गए हम। एंड फैन की तरह मैं बहुत उनके, वो इतने पास थे मेरे और मैं ऐसे ऐसे, तो वो बहुत अनॉय हो रहे थे कि यार ये कौन है यार। देन सडनली जो मेरे दोस्त हैं विश्वपति सरकार, मेरे सीनियर हैं वो, उनको लगा कि हाँ कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है। वो तुरंत आए, उन्होंने बोला कि सर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो सर ये हमारी स्क्रिप्ट है, अगर आप इसको टच कर दोगे तो कुछ मैजिक हो जाएगा। Like, oh, no magic will recreate of touching anything. Do rehearse. Rehearse a lot. क्या बात? Who is playing lead? विजय भाई आपके कोई चहेते एक्टर रहे? मैं बचपन में बहुत बड़ा ब्रूसली का फैन था अच्छा। और चार्ली चैपलिन बहुत दिखता था, तो मुझे ये 2 एक्सीलेंट 2 मास्टर क्लासेस एक साथ देखने का मौका मिला बचपन में। तब तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ करूँगा ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चन साहब बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, नसीर सर बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, उनके साथ तो क्लासेस भी की है। अभी बीच में मेरा एक शो आया था IC 814 और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे थे एक्टिंग की, तो नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर 2 ऐसे धुरंधर थे सिनेमा के, जो लेजेंड गॉड जिसको कह सकते हैं, उनके साथ मेरा पोस्टर था। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। तो सो या दीज आर माय हीरोज। सो प्राउड ऑफ यू भाई, सो प्राउड ऑफ यू। यस। लेकिन गुरु, तुमने आज एक ऐसा नाम लिया जो लेजेंडरी है, चार्ली चैपलिन साहब का नाम। करेक्ट। और वो उनका एक स्टेटमेंट इस शो को बड़ा सूट करता है। उन्होंने कहा रोना है तो बारिश में रो, ताकि कोई आपके आंसू देख ना सके। हाँ, क्या बात है, क्या उनका एक और कोट है पाजी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, बहुत इंस्पायरिंग लगता है। दैट लाइफ इज अ ट्रेजेडी इन क्लोजअप एंड इट्स अ कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट। क्या बात है, क्या बात। वंडरफुल। दिस इज हर एक आदमी के चेहरे के नजदीक, जैसे जैसे उसके नजदीक चले जाओगे, कुछ ना कुछ दुख है उसको। हाँ, पीछे मुड़ के दूर से देखो, देखो। सब अच्छा है। मेरे को ना एक किस्सा याद आया। नवाज भाई हमारे शो पे आए तो उन्होंने बोला यार मेरे को ना एक नए शुरुआती दिनों में एक फिल्म मिली और कमल हासन साहब के साथ, तो बोलते उन्होंने प्रीमियर रखा था, तो बोलते हम गए तो कमल हासन मुझे साइड पे ले गए कि आपका जो एक रोल था थोड़ा सा वो कट गया है। उतना ही था, मतलब सारा ही कट गया। तो नवाज भाई बोलते यार, मैंने कहा मैं 4 दोस्त लेके आया हूं, ऐसा हो सकता है कि यहां दिखा दो। फिल्म में तो आप काट ही देना। बोलते नहीं, अब एडिट हो चुका है तो नहीं होएगा। आपके साथ ऐसा हुआ भाई कभी? मेरे साथ हुआ था। है एक फिल्म थी दिल तो बच्चा है जी करके, अच्छा, अजय देवगन की। तो उस फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर था जो बोर्ड रूम में उनके साथ कुछ डिस्कशन करता है और छोड़ के चला जाता है। तो उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ, शूट पे गया मैं, शूट करके फिर फिल्म रिलीज हुई, तब पता चला कि वो सीन ही नहीं है। अच्छा। पर अच्छा ये था कि मैं किसी दोस्तों को लेके नहीं गया था, मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं शूट कर रहा हूं। कपिल, तू एक गुजराती में एक बड़ा जबरदस्त एक मीठी सी गाली दिया करता था, क्या था वो? तो ऐसे किसी ने कहा था कि धर्म पाजी अगर गुजराती फिल्म करते तो कैसे करते, ऐसे ही बनाया था। हाँ। थारी मानो फाफड़ो। क्या यार, कुछ भी बुलवाते हैं सिद्धू बाजी है।